Hello guys, welcome back to my channel and welcome to today's video. I hope my viewers are doing great and are safe at the respective home or wherever that you are working, since places have started opening and things have changed around. But one of the things that I would like to say is that wherever that you go, please wear a mask, have a precautionary measure. Please admit the fact that social distancing is the need of an hour. So without any further ado, let us get started. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में. ठीक है. सो फ्यूचर परफेक्ट ऐसा टेंस है जो कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो फ्यूचर में होने वाली है. पहली तो बात ये. और फ्यूचर, जब तक फ्यूचर आएगा तब तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसा हो सकता है कि काम आपने अभी शुरू किया हो या काम आपने पास्ट में शुरू किया हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने घर का कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू किया था या मार्च में शुरू किया था, बट जब तक कोई पर्टिकुलर टाइम आएगा वो काम खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा. वो काम आने वाले फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो काम खत्म हो जाएगा. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ टेंस व्हेन हमें कब यूज करना है ऐसा काम को बताने के लिए जो फ्यूचर में किसी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, एक सर्टेन टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, okay, let's see the use in English. So what is the use of the future perfect tense? To tell about an action that will be finished or will be completed at a certain time in the near future. The builders say that they will have finished the roof by Tuesday. So maybe they have started building the roof in the present or in the past, but by the future time, at a particular certain time when required, the task will be completed. I will have spent my savings at the end of the year. So I have started saving a great amount of money, but by the time in future I shall have done a great amount of money or have spent that money. Okay, something that will have been done in the future. इसका जो ये सेकेंड यूज है वो है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसी टाइप के एक्सप्रेशंस के साथ ही यूज आता है ज्यादातर. लाइक बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय नेक्स्ट वीडियो. पर्टिकुलर टाइम बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. For example, the board will have declared the results by next week. So something that will be done in the future. Okay, that's expected as well and that will happen in the future. The competition will have commenced by the end of the month. तो जो competition है that will be commenced at the end of this month. Something that will be done, something that will be commenced at the end. So हम अब बात करते हैं कौन से फॉर्मूला हमें चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करने के लिए. तो जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तब जो ये हेल्पिंग वर्ब है बिल्कुल सेम रहती है और एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाती है. विल शैल, तो हम विल या शैल के दोनों में से एक तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके साथ हम लगाएंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. अगर आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में, रेगुलर, इरेगुलर, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं. मैंने लिंक्स आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी द लिंक. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, क्योंकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर दिवाली. तो समथिंग दैट हैव बीन डन बिफोर दैट पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर. You will have departed from London by then. Something that will be done, okay, by the time then happen when it happens. ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव बहुत इजी है. दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको नॉट लगाना है. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. करते हैं कौन इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं. आई शैल नॉट हैव टेकन माई डिनर बाय दैट टाइम. तो उस टाइम तक मैं अपना डिनर नहीं लिया होगा शायद. ही विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी बाय नून टुमारो. तो उसने कल आफ्टरनून तक स्टोरी नहीं लिखी होगी. इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि उसने शायद लिखनी शुरू ही नहीं की थी, वॉट एवर द रीजन में बी. अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है. एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, दूसरा WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से बनता है. सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसका आंसर आप एक्सपेक्ट करते हो एज यस और नो. विल ही हैव गॉट रेडी बाय 8. क्या वो 8 बजे तक रेडी हो जाएगा? आंसर यस और नो में एक्सपेक्ट करेंगे, एक रीजनेबल आंसर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम. विल ही हैव सेंट ऑल द ईमेल्स बाय 9. क्या उसने 9 बजे तक सारे ईमेल्स भेज दिए होंगे? यस ही
यस या नो में इसको भी आंसर को एक्सपेक्ट करते हैं. अब हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स की. तो बेसिकली जो WH फैमिली वर्ड है, हाउ, विच, वॉट, वेन, हु, ये सारे वर्ड्स होते हैं. इसके साथ हम विल शैल लगाते हैं. फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब शॉर्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हाउ शैल ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ. बस बिल्कुल उसने तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि मे बी द पर्सन हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग विद द प्रोजेक्ट. हाउ विल ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट देन. When will Numra assign the work to his? When will Numra have assigned the work to the employees? When, at what time? Maybe in future when she'll give the work, a particular time. So the answer will be in term of the the time which is required. Okay. So yes, guys, that was all for today's video. I hope you enjoyed it, and if you did, please like, share, and subscribe to my channel. Lots of love.